हेलो स्टूडेंट, आज हम नवाचार के बारे में, जो राज्य समर्थित नवाचार जिसमें हमने आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताया, आज हम लोक झुंबेश योजना के बारे में बताएंगे जो कि राज्य समर्थित नवाचार है, राज्य प्रोटेक्टिव है, राज्य से समर्थन इनको मिल रहा है, जिसमें लोक झुंबेश योजना 1992 में 1992 में राजस्थान से शुरुआत, राजस्थान से इसका शुरुआत हुआ कि 13 जिलों में, यानी 1992 में राजस्थान में 13 जिलों में इसकी शुरुआत है। में राजस्थान में 13 जिलों में ये योजना चल रही है। कौन सी? लोक झुंबेश योजना। लोक झुंबेश योजना का जो उद्देश्य था, जन समुदायों में इसका उद्देश्य क्या था? जन समुदाय की गतिशीलता, स्वयं की गतिशीलता, जन समुदाय की गतिशीलता और स्वयं की जो सहभागिता द्वारा स्थानीय सहभागिता होता है। जन समुदाय की गतिशीलता कैसे होगी? जब स्वयं की सहभागिता होगी, प्रत्येक व्यक्ति की या प्रत्येक बच्चे की जब स्वयं की सहभागिता होगी, तभी जन समुदाय की गतिशीलता होगी। इस तरह से स्थानीय विद्यालयों के संचालन में मदद करते हुए सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। इनका उद्देश्य जो है, लोक झुंबेश योजना का 1992 में राजस्थान में 13 जिलों में संचालित है, और इनका जो उद्देश्य था वो जन समुदाय में गतिशीलता और स्वयं की सहभागिता द्वारा स्थानीय विद्यालयों के संचालन में मदद करते हुए सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना है। परियोजना संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, क्या तथ्य होंगे? सबसे पहला होगा परियोजना की स्थापना, और दूसरा क्रियान्वयन। तथ्य होंगे परियोजना की स्थापना, और दूसरा है क्रियान्वयन। लोक झुंबेश योजना का क्रियान्वयन, किस तरह से उसको व्यवहार में लाया जाएगा, ये इन्होंने महत्वपूर्ण, इस परियोजना संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य बताए। इसमें इसकी परियोजना की स्थापना और इसको किस तरह से व्यवहार में लाया जाए, किस तरह से ऐसा किया जाए जो कि प्राथमिक शिक्षा में इसके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प बन सके। इसमें जो रणनीतियाँ बनाई गई, रणनीतियाँ, सबसे पहला होगा स्कूल मैपिंग। स्कूल मैपिंग पर ये ग्रामीण स्तर की थी। वहाँ का जो स्कूल मैपिंग था, क्या स्कूल का नक्शा था, क्या था, उस तरह से ग्राम स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर स्कूल मैपिंग की प्रक्रिया लोक झुंबेश योजना यानी परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण नवाचार है। फिर इसके बाद लिंग समानता पर जोर, लिंग समानता पर जोर,
सिमिलरिटी जो है कि बालक को ये शिक्षा नहीं ग्रहण करानी चाहिए, बालिका को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए शिक्षा के लिए। इसलिए इन्होंने लिंग समानता पर जोर दिया। राज्य स्तरीय समिति संवादिका लिंगी दृष्टिकोण से लोक जुम्बिश क्रियाओं में सुधार करती है। वह महिलाओं के विकास हेतु सुझाव देने के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया में लिंग आधारित पहलुओं के विकास हेतु महत्वपूर्ण उपाय भी सुझाती है। यानी जो भी महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए यानी बालिकाओं की शिक्षा के लिए लोक जुम्बिश योजना है, उसने महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, लोक जुम्बिश योजना में शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी? शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है? 1992 में दक्षता आधारित शिक्षा या न्यूनतम अधिगम स्तर जो है योजना जैसे प्रयास होते रहे। जो लोक जुम्बिश योजना है इसमें गुणवत्ता सुधार करने हेतु जो भी शिक्षा की में गुणवत्ता कैसे लाई जाए, इसके लिए शिक्षा में सुधार किया गया। कैसे क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये इसने अपनाया। इसके बाद हम और अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा लोक जुम्बिश परियोजना में अनौपचारिक शिक्षा व 1993 में सहज शिक्षा का आरंभ हुआ। अनौपचारिक शिक्षा, सहज शिक्षा, जिसका आरंभ जो हुआ वो 1993 में हुआ। इसके बाद इसे 1996 में अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप में परिवर्तित कर लिया गया। पहले क्या थी? सहज शिक्षा का आरंभ हुआ 1993 में, लेकिन 1996 में इसे अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली का नाम दे दिया गया। अब हमने लोक जुम्बिश योजना के बारे में जाना। हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताते हैं। अनौपचारिक, सहज शिक्षा, सहज शिक्षा 1993 और अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा 1995 में, 1996 में अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को शिक्षा में 1996 में परिवर्तित किया। ये सहज शिक्षा 1993, जो कन्वर्टिंग नेम है जो बदला गया वो अनौपचारिक शिक्षा, जिसे 1996 में उसको परिवर्तित किया गया। इसके बाद हम राज्य समर्थित जो नवाचार है, अब हम एकलव्य विद्यालय के बारे में जानेंगे। एकलव्य विद्यालय क्या है? एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना 1996 में स्थापना। इसके बाद जिसका उद्देश्य था भारत की विद्यालयी शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था। इस संगठन का प्रारंभ कोर एम्बलॉज नामक कंपनी ने 1996 में किया गया था, जो अब तक स्वायत्त शासी संगठन है। अपने में स्वतः संगठन है, स्वतः शासी संगठन है। और उसमें उसने क्या, कोर एम्बलॉज नामक कंपनी, इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है। इसने किस चीज़ का गठन किया है और किस सन में स्थापना हुई है और कौन सी ये कंपनी है। इसके बाद स्वायत्त शासी संगठन है, 1996 में स्थापना की। एकलव्य की जो दर्शन है इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, बता रहे हैं। एकलव्य शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा ढांचे के रूप में मान्यता देता है।
ये देश के नागरिकों की आर्थिक संपन्नता व खुशहाली का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकलव्य का उद्देश्य जो था वो बहुआयामी उपागम के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। इसके लिए एकलव्य योजना द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों की स्थापना व संचालन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इन विद्यालयों में ऐसी शिक्षण परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा जिसमें उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण द्वारा प्रतिभाशाली लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रक्रियाओं में अभिभावकों व समुदाय के अन्य सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, एकलव्य द्वारा एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदाता के रूप में सार्थक व आधुनिक तकनीकी को अपनाते हुए प्रेरणा व सहायता दी जाएगी। एकलव्य की संकल्पना थी, जो संकल्प लिया था, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। आपको एकलव्य का संकल्प भी माइंड में होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। इसके बाद शिक्षा प्रणाली क्या थी एकलव्य विद्यालय की? एकलव्य विद्यालय की शिक्षा प्रणाली, एकलव्य विद्यालय के जो पाठ्यक्रम था वो क्या था? शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम क्या था? पहले हम शिक्षा प्रणाली को बताएंगे। शिक्षा प्रणाली क्या थी? बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बच्चों में सीखने की अद्भुत क्षमता कैसे विकसित होती है, और उसमें शिक्षण पद्धति में एकलव्य विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी व आनंददायी बनाते हुए कई शिक्षण विधियों का समन्वय किया जाता है। अधिगम केवल कक्षा शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें पाठ्यपुस्तकें, द्रव्य सामग्री, वर्कशीट, सीडी, रोम व इंटरनेट प्रोजेक्ट के साथ ही शैक्षिक भ्रमण व अनेक प्रत्यक्ष अनुभव भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें जो मूल्यांकन प्रणाली है, मूल्यांकन प्रणाली क्या है? छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों व विद्यालयों को नियमित रूप से प्रतिपुष्टि देने के उद्देश्य से सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाती है। जो एकलव्य शिक्षा है उसमें सतत मूल्यांकन प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है। इस तरह से हमने एकलव्य, पहले जो राष्ट्र समर्थित नवाचार है, हमने लोक जुम्बिश योजना और एकलव्य विद्यालय के बारे में आपको बताया। अब हम ये अपना लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर वीडियो में हम आपको महिला समाख्या जो कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्र समर्थित नवाचार में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे।